बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर फितना खवारिज का हमला। खवारिज ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस की एक गाड़ी से टकरा दी। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 5 खवारिज हलाक हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस को खुदकुश बमबार की गाड़ी की इत्तला मिली थी। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया जा रहा था। अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी क़ुव्वत से जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़िला बन्नू में फितना खवारिज के दहशतगर्दों की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमले की शदीद मज़म्मत। हमले में पाकिस्तान फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह की शहादत पर अफसोस का इजहार। MQM, काफ लीग और बलोचिस्तान अवामी पार्टी का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में काफ लीग के चौधरी सालिक, MQM के खालिद मकबूल और BAP के खालिद मक्सी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़याम अमन के लिए कोशिशों को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ चलने के अज़म का इयादा किया। फितना खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयों में जाम शहादत नोश करने वाले जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया। कहा कि शोहदा के ख़ानदानों के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। मोहसिन नकवी ने तीनों जमातों के रहनुमाओं को खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सूरत हाल से आगाह किया। क़याम अमन के लिए किए गए इक़दामात से आगाह किया। कानून यहाँ पे है नहीं, इंसाफ भी नहीं है, आइन भी नहीं है, लेकिन साथ साथ हमारी गलतियाँ भी है। मैंने हमेशा हर बात जो मैंने की उससे पहले कहा है कि मैं पहले अपने आप को शामिल करता हूँ चीज़ में कि मैं भी इस चीज़ का गुनहगार हूँ कि क्या वजह है कि हम इमरान खान के लिए एक मुनज़्ज़म इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद हम नाकाम हो रहे हैं बार बार। तो या तो हमारी नीयतों में फ़र्क है और या फिर हमारे आपस की रिफ्ट है ऐसी कि हम उन कामों में लगे हुए हैं जो काम मकसद से हट के फजूल चीज़ों पर है। साबिक वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर का कहना है कि अगर हमारे अंदरूनी मामलात ठीक होते तो बानी PTI जेल में ना होते। मुल्क में आईन और कानून ना होने के साथ हमारी गलतियां भी हैं। मकबूलियत और सपोर्ट के बावजूद हम बानी PTI को जेल से निकालने में बार बार नाकाम हो रहे हैं। हमारी नादानी है, नीयत ठीक नहीं है या फिर हम इस्तेमाल हो रहे हैं। वो अपनी ज़ात के लिए नहीं अपने लीडर के लिए गुस्सा कर रहे हैं तो बर्दाश्त करना चाहिए। ऑडियो लीक केस में अलीमीन गंडापुर और शरीक मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद। अदालत में पेश होने के बाद अलीमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल और इश्तिहारी की कार्रवाई खत्म कर दी गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अलीमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला नहीं किया। इससे मुतालिक बातें मन घड़त हैं। अलीमीन गंडापुर से गुजारिश की कि पार्टी अंदरूनी इख्तलाफात की मुतहमिल नहीं हो सकती। उन्होंने वीडियो बयान में माजरत करके बड़ेपन का मुजाहरा किया। हमारी तरजीह सिर्फ बानी PTI की रिहाई होनी चाहिए। PTI को ना कोई डील की ऑफर हुई, ना डील का ऑप्शन टेबल पर मौजूद है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने डील की खबरों की तरदीद कर दी। कहा कि बानी PTI को ना हुकूमत और ना ही इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से डील की ऑफर हुई और ना ऐसी कोई डील मौजूद है। कहा कि बानी PTI की सज़ाओं का फैसला अदालतों में होगा जैसा माजी में नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के मामले में हुआ। राना सनाउल्लाह का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में इतवार की शब 10:05 पर। रियासती इदारों पर गुमराह को इल्ज़ामात और साख मुतासर करने के केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में अदम हाजिरी पर सुहेल आफरीदी के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अदालत ने केस की मजीद समाअत 9 मार्च तक मुलतवी कर दी। सुहेल आफरीदी के खिलाफ पैका एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। ईरान पर अमरीकी हमले का खदशा। अमरीका हमले में ईरानी रहनुमाओं को बराह रास्त निशाना बनाएगा। अमरीकी फ़ौज ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश करेगी। ईरान पर महदूद हमलों की खबरों पर बरतानवी खबर एजेंसी का दावा। अमरीकी अखबार ने सैटेलाइट तस्वीर के साथ दावा किया है कि उर्दन में अमरीकी बेस पर दर्जनों जंगी जहाज़ मौजूद हैं। अखबार के मुताबिक उर्दन एयरबेस ईरान पर मुमकिन हमलों के लिए अमरीकी फ़ौजी मनसूबाबंदी का एक अहम मरकज़ बन गया है। एयरबेस पर कम से कम 60 अटैक एयरक्राफ्ट खड़े हैं। अमरीकी सदर ट्रंप गुज़िश्ता साल आयतुल्लाह ख़ामेनी को धमकियां दे चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ ट्रंप ने ईरान को मुआहदे के लिए 10 से 15 रोज़ का अल्टीमेटम दिया था।
ईरान सिफारतकारी और जंग दोनों के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि आइंदा 2 से 3 रोज़ में मुमकिन जौहरी मुआहदे के इब्तिदाई मुसवदा तैयार कर लेंगे। आला ईरानी क़यादत की मंजूरी मिलने पर यह दस्तावेज़ अमरीकी सदर के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ के हवाले कर दी जाएगी। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि मुज़ाकरात में जौहरी अफजूदगी रोकने की पेशकश नहीं की, ना ही अमरीका ने ऐसा कोई मुतालबा किया। जौहरी मामले का कोई फ़ौजी हल नहीं, वाहिद हल सिफारती हल तक पहुँचना है। किसी मुआहदे तक ना पहुँच सके तो ईरान अपने दिफा में ज़रूरी इक़दाम करने के लिए तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीका ईरान कशीदगी पर तशवीश का इजहार, सफारतकारी के जरिए तनाज़ात हल करने की अपील। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस के तर्जुमान ने कहा है कि मशरक़ वस्ता में बढ़ती फ़ौजी नकलो हरकत, जंगी मशकों और बहरी मौजूदगी पर तशवीश है। गुज़श्ता रोज़ ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त में ख़बरदार किया था कि किसी भी जाहिरियत की सूरत में वो अपने दिफा का हक़ इस्तेमाल करेगा और इसके नताइज की जिम्मेदारी अमरीका पर होगी। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला पाकिस्तानी शाहीन का सामना आज कीवीज़ से होगा। मकामी महकमे मौसमियात के मुताबिक कोलंबो में आज बारिश का इम्कान है। मैच मुतासर होने के भी खदशात हैं। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान टीम कल बारिश के बायस प्रैक्टिस नहीं कर सकी थी। न्यूजीलैंड की टीम का सेशन भी बारिश से मुतासर हुआ था। पाकिस्तान के हेड कोच माइक हैसन का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट पहनकर न्यूजीलैंड के खिलाफ हिकमत अमली बनाने का सोचा नहीं था। अपने मुल्क के खिलाफ दूसरे मुल्क के लिए वफादार होना एक नया तजर्बा होगा। वो आज भी दिल से न्यूजीलैंडर हैं, लेकिन इस वक्त दिल पूरी तरह पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हैसन इससे पहले 7 बरस न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कोचिंग कर चुके हैं। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूस सदर ट्रंप ने गैर मुल्की दरामदात पर ट्रेड एक्ट के तहत 10% नया आलमी टैरिफ आयद कर दिया। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। नए टैरिफ से ज़्यादा आमदन कमाने का दावा किया। ट्रेड एक्ट के तहत नया टैरिफ 150 दिनों या 5 महीने तक लागू होगा। 150 रोज़ बाद अमरीकी सदर को कांग्रेस की इजाज़त दरकार होगी। सदर ट्रंप ने फैसले पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा है कि अदालत गैर मुल्की मफादात के ज़ेर असर आ गई है। सेक्शन 301 के तहत तमाम कौमी सलामती टैरिफ बरकरार रहेंगे। टैरिफ लगाने के लिए कांग्रेस से पूछने की ज़रूरत नहीं। फैसले से दुनिया खुश होगी, मगर ये खुशी ज़्यादा देर नहीं रहेगी। वाइट हाउस के मुताबिक नए टैरिफ से मादनियात, खाद, धातें समेत अद्वियात और अद्वियात के खाम माल को इस्तिस्ना होगा। नए टैरिफ का इत्तलाक अमरीका, मैक्सिको और कनाडा मुआहदे पर नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार 2 रोज़ा दौरे अमरीका के बाद लंदन पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस इजलास में शिरकत की। इजलास से खिताब में सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की तारीफ़ें की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि इस दौरे में पाकिस्तान को बड़ी पजीराई मिली। कभी पाकिस्तान तन्हाई का शिकार था, मगर अब आलमी सफारतकारी में अहम किरदार अदा कर रहा है। कानून में वाज़ेह हुक्म के बगैर कोई भी अदालत किसी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती फैसले पर अमल करवाने के लिए शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का सिंध हाई कोर्ट का हुक्म गैर कानूनी करार दे दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीरी फैसले में कहा है कि शनाख्ती कार्ड कोई लग्जरी नहीं, ज़िंदगी गुजारने के लिए बुनियादी ज़रूरत है। किसी शहरी को शनाख्ती कार्ड से महरूम करना उसे ज़िंदगी के बुनियादी हक़ छीनने के मुतरादिफ है। क्या कल अदालतें रकम की वापसी के लिए बिजली और पानी के कनेक्शंस काटने का भी हुक्म देंगी? ज़ाब्ता दीवानी के सेक्शन 51 के तहत शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। रकम की अदम अदायगी पर ट्रायल कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार कर शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दिया था। सिंध हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा था। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों की स्क्रीनिंग, रिहायशी रिकॉर्ड और शनाख्ती दस्तावेज़ात की जांच मरहला वार जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी रीजन, ज़िला अटक, ज़िला चकवाल, मरी और ज़िला जेहलम में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 31 अफगान गिरफ्तार कर लिए गए। सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक कार्रवाइयों में पुलिस, लेडी पुलिस और एलीट पुलिस सेक्शंस ने हिस्सा लिया।
मुलजिम नाकिस निशानेबाजी को जमानत के लिए रियायत की बुनियाद नहीं बना सकता। एक बार ट्रिगर दबा दिया और निशाना लग जाए तो मुलजिम का इरादा वाज़े हो जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इक़दाम कत्ल के मुलजिम की ज़मानत की दरख्वास्त खारिज कर दी। रिमार्क्स दी कि मुद्दई के बेटे को वाक़े के दौरान 3 गोलियां लगीं। दौरान तफ्तीश मुलजिम से वारदात में इस्तेमाल पिस्तौल भी बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ पहले भी 4 दीगर मुकदमा दर्ज हैं। दस्तयाब शवाहिद और जुर्म की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए मुलजिम ज़मानत की रियायत का हकदार नहीं। मुलजिम पर मुद्दई की अहलिया और बेटे पर फायरिंग करके उन्हें जख्मी करने का इल्ज़ाम है। पंजाब में 18 साल से कम उम्र लड़के या लड़की की शादी जुर्म करार देने की तजवीज़। पंजाब असेंबली के आइंदा इजलास में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट ऑर्डिनेंस पेश किया जाएगा। ऑर्डिनेंस के मुताबिक 18 साल से ज़ायद उम्र शख्स को कम उम्र लड़की से निकाह पर कम से कम 2 साल कैद होगी। कम उम्री की शादी में मुलविस बालिग शख्स को 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। सरपरस्त या वालिदैन को कम उम्री की शादी करवाने पर 2 से 3 साल कैद की सज़ा होगी। शादी के बाद कम उम्र लड़की के साथ रिहाइश या ताल्लुकात रखना चाइल्ड एब्यूज़ कहलाएगा, जिस पर 5 से 7 साल कैद और कम से कम 10 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। चाइल्ड मैरिज के तमाम मुकदमा सेशन कोर्ट में चलाए जाएंगे। अदालत 90 दिन के अंदर अंदर मुकदमात निपटाने की पाबंद होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद खान की मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी, अमन अमान और सयाहत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की गिलगित बल्तिस्तान की तमाम ज़रूरियात पूरी करने की यकीन दहानी। कहा कि CTD को जदीद टेक्नोलॉजी और असलहे के हवाले से पूरी मदद फराहम करेंगे। इलेक्शन के दौरान इजाफी नफरी फराहम की जाएगी। अमन अमान हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। वफाकी हुकूमत की जारी राइट साइजिंग मुहिम के तहत मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में अब तक 55,545 खाली आसामियों को ख़त्म किया जा चुका या मरहला वार ख़त्म करने का फैसला किया गया है। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में सरकारी ज़राए के हवाले से बताया गया कि साख्ती इस्लाहात के तहत अब तक 44,286 खाली आसामियों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। 11,259 आसामियों को डाइंग केडर करार दिया गया, यानी ये आसामियाँ मौजूदा अहदेदारों की रिटायरमेंट के बाद बतदरीज ख़त्म हो जाएंगी। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के ज़राए के मुताबिक ये अमल वज़ीर आज़म की तश्कील करदा कमेटी की निगरानी में जारी है, जिसका मकसद वफाकी हुकूमत को मौसर बनाना, अखराजात में कमी और इंतज़ामी कारकर्दगी में बेहतरी लाना है। हुकूमत पंजाब ने कंपनीज़ के इंतजाम के नतीजे में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र पर स्टैम्प ड्यूटी ख़त्म कर दी, इस्तस्ना दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के फैसले के बाद जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अदालत और SECP से मंजूर शुदा मर्जर स्कीमें स्टैम्प ड्यूटी से मुस्तस्ना होंगी। SECP का फैसले पर इजहार तशक्कुर। कहा, फैसले से सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा। अमरीका और यूरोप समेत 58 ममालिक के 61% शहरी इसराइली वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ नापसंदीदा तरीन शख्स करार दे दिया। फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इंसानियत सोज़ मज़ालिम में इसराइली वज़ीर आज़म के किरदार को तनकीद का निशाना बनाया गया। गैलिप इंटरनेशनल ने नया सर्वे जारी कर दिया। गैलिप के मुताबिक नेतन्याहू को आलमी सतह पर नापसंद करने वालों की मजमूई शरह 2019 के मुकाबले में 20% बढ़ी। इसराइली वज़ीर आज़म को सबसे ज़्यादा नापसंदीद ईरान के 98% शहरियों ने कहा। यूरोपीय ममालिक में भी नापसंदीदगी की शरह ज़्यादा दिखाई दी। बरतानिया में 52%, अमरीका में 42% नेतन्याहू के लिए खुलकर नापसंदीदगी का इजहार करते नजर आए। पाकिस्तान में 49% ने इसराइली वज़ीर आज़म को नापसंदीदा तरीन शख्सियत करार दिया। उसके बरक्स आज़रबाईजान, केनिया और इंडिया में बेंजामिन नेतन्याहू को ज़्यादा हिमायत मिली। केनिया और आज़रबाईजान में 58%, इंडिया में 50% ने इसराइली वज़ीर आज़म की हिमायत की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए बानी PTI की आंख, दांत और जेल में आसाइशें अहम हैं। ये अभी तक रमज़ान पैकेज की तकसीम का ऐलान तक नहीं कर सके। गुज़िश्ता साल भी KP हुकूमत का रमज़ान पैकेज पार्टी के अरकान कौमी सूबाई असम्बली की फहरिस्तों पर दिया गया था। अज़मा बुखारी ने कहा है कि पंजाब में रमज़ान निगहबान पैकेज की तकसीम का सिलसिला कामयाबी से जारी है। हर मुस्तहक़ को उसकी दहलीज पर इमदाद पहुँचाई जा रही है।
वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने पेशावर में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुहिम के दौरान 2 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला KP ने कहा है कि बढ़ते हुए माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए जंगलात का फ़रोग नागुज़ीर है। शजरकारी को वक्ती मुहिम के बजाय मुस्तकिल कौमी मिजाज बनाना होगा। मुहिम में नौजवानों, तलबा और अवाम की भरपूर शिरकत यकीनी बनाई जाएगी। जिला खैबर में तुर्कम बॉर्डर पर कस्टम अमले की कार्रवाई। 4 करोड़ 80 लाख रुपए मालियत की 30 किलो चांदी बरामद कर ली। चांदी अफगानिस्तान से आने वाले ट्रक के टायरों में महारत से छुपाई गई थी। कस्टम हुकाम के मुताबिक ट्रक अफगान खानदान को अफगानिस्तान छोड़कर वापस पाकिस्तान आ रहा था। अफगानिस्तान से पाकिस्तान दाखिले पर इम्पोर्ट टर्मिनल में तलाशी के दौरान चांदी बरामद की गई। लाहौर के इलाके लिटन रोड पर डाकुओं की रेस्टोरेंट में लूट मार की CCTV सामने आ गई। 3 नकाबपोश डाकुओं ने रेस्टोरेंट में गन पॉइंट पर शहरियों और अमले से मोबाइल फ़ोन और नकद रकम लूट ली। मुसल्लह डाकुओं को देखकर रेस्टोरेंट अमले की खातून की हालत गैर हो गई। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। कराची में तकरीबन 1 महीने कबल ओहदे से हटाए गए पीर मोहम्मद शाह दोबारा DIG ट्रैफिक तैनात। नोटिफिकेशन जारी। मजहर नवाज शेख से DIG ट्रैफिक कराची का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। पीर मोहम्मद शाह को मुबैना तौर पर सानह गुल प्लाजा के दौरान ट्रैफिक में खलल और हैदराबाद में ताजिर के खिलाफ मुकदमे और उसके अगवा पर ओहदे से हटाया गया था। इस्लामाबाद, अटक, सवाबी और गिरदनवा में आज सुबह 4.4 शिद्दत के जलजले के झटके। जलजला पैमा मरकज़ के मुताबिक जलजले का मरकज़ अटक के इलाके बोरहान से 11 किलोमीटर शिमाल मशरक़ में 14 किलोमीटर गहराई में था। न्यू कराची का सरकारी स्कूल सूबाई हुकूमत की तवज्जो का तलबगार। सीवरेज का गंदा पानी क्लासरूम्स में आने से बच्चे परेशान, पढ़ाई जारी रखने पर मजबूर। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे का भी स्कूल का दौरा। स्कूल में न डेस्क है न पंखे, इमारत की हालत भी ख़राब। टूटी और कमज़ोर छतों से हादसे का भी खतरा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सियालकोट में ज़ेर तामीर सरकारी स्कूल में शेड गिरने से 8वीं जमात की तालिबा की हलाकत का नोटिस। सूबाई वज़ीर तालीम सिकंदर हयात का स्कूल का दौरा। वर्षा से इजहार ताज़ियत। कहा कि वाक़े के 1 घंटे तक रेस्क्यू को इत्तला नहीं की गई। ज़ख्मी बच्ची को वक्त पर अस्पताल नहीं पहुँचाया गया। CO एजुकेशन समेत प्रिंसिपल और ठेकेदार गिरफ्तार। मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। तीनों इंजीनियर्स भी नामजद। डेल स्टेन जैसे एक्शन से बॉलिंग कराने वाली शिमाली वजीरिस्तान की 8 साला बच्ची आयना वजीर की धूम। क्रिकेटर बाबर आजम और नसीम शाह आयना के पसंदीदा खिलाड़ी हैं। वो कहती हैं हुकूमत इलाके में अच्छी तालीम के साथ साथ खेल की सहूलत भी दे ताकि वो अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। शिमाली वज़ीरिस्तान में निजी स्कूल टीचर और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को अगवा के बाद रिहा कर दिया गया। DPO सज्जाद हुसैन का कहना था कि ज़ाफ़रान वज़ीर को गुज़िश्ता शाम नामालूम अफराद ने अगवा किया था। जरगे के सरबराह मुफ्ती जलाल ने कहा है कि जरगा मशरान की कोशिशों से ज़ाफ़रान वज़ीर की रिहाई मुमकिन हुई। अगवाकारों ने उसकी वीडियो भी जारी की थी। लेबनान के जनूबी और शिमाली इलाकों में इसराइली फ़ज़ाई हमले। हिज़्बुल्लाह के 8 अरकान समेत 10 अफराद जाँ बहक हो गए। हिज़्बुल्लाह ने मशरक़ी लेबनान में इसराइली हमलों में सीनियर रहनुमा मोहम्मद यागी सादिक के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। इसराइली फ़ौज के मुताबिक हमलों में हिज़्बुल्लाह और उसके फ़लस्तीनी इत्तेहादी हमास को निशाना बनाया है। लेबनानी वज़ारत सेहत ने तस्दीक की कि वादी बेका में मुतादिद मकामात पर इसराइली हमलों के नतीजे में 10 अफराद हलाक और 3 बच्चों समेत 24 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। भारत में AI इजलास के दौरान इंडियन यूथ कांग्रेस के कारकुनों का एहतजाज। हुकूमत मुखालिफ नारे। यूथ कांग्रेस के सदर समेत 15 से ज़ायद कारकुन ज़ेर हिरासत। मुकदमा दर्ज। सदर इंडियन यूथ कांग्रेस उदय भानु का कहना है कि वज़ीर आज़म मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। अमरीका के साथ होने वाली भारतीय डील का फ़ायदा सिर्फ अमरीका को होगा। अल्बानिया में हुकूमत पर बदउनवानी के इल्ज़ामात। मुज़ाहिरीन का वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े का मुतालबा।
मुश्तल मुजाहिरीन ने सरकारी इमारत पर पेट्रोल बम फेंके, पार्लियामेंट का घेराव किया। पार्लियामेंट के अतराफ की सड़कों पर पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। पुलिस के मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग और वाटर कैनन का इस्तेमाल। 30 अफराद गिरफ्तार। अल्बानिया की नायब वज़ीर आज़म को बदउनवानी स्कैंडल के बायस मुअत्तल कर दिया गया।